अच्छा नेक्स्ट आ गया हमारे पास, इसके टाइप्स हैं, इसकी दो टाइप्स हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब देखो, अब मुझे बताओ डिस्टेंस और टाइम ये क्या चीज़ें हैं। वो कहता है डिस्टेंस और टाइम के दरमियान ग्राफ बनाओ, तो डिस्टेंस टाइम को मैं क्या नाम दूंगा? डिस्टेंस और टाइम क्या कहलाएगा? जो ग्राफ, हाँ जी, तो इसको हमने क्या नाम दिया था? वेरिएबल्स का नाम दिया था। कहता है ग्राफ बनाओ, आप ग्राफ बनाओ किसके दरमियान? डिस्टेंस और टाइम के दरमियान ग्राफ बनाओ। अब इसमें डिस्टेंस की मुझे ये बताओ, एक्स एक्सिस पे हम कौन सी वैल्यू लेते हैं? डिपेंडेंट कि इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट। अब मुझे बताओ टाइम और डिस्टेंस में कौन सा इंडिपेंडेंट है? टाइम। डिस्टेंस कवर हो या वक्त, तो वक्त हमारा क्या है, टाइम क्या है? इंडिपेंडेंट। वो गुजरता रहेगा, वो नहीं रुकेगा। क्या रोक सकते हो आप लोग? लेकिन डिस्टेंस कवर हो या ना हो, तो टाइम हम हमेशा कहाँ पे लेंगे? एक्स एक्सिस पे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, और हमने क्या शो करना है कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? रेस्ट में। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। इस पे हमने क्या लेना है? अच्छा ये हमारा कौन सा है? वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे? इंडिपेंडेंट टाइम लेंगे, और वो किस में होता है? टाइम, सेकंड में। और ये हमारा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टाइम जो है। और वाई एक्सिस पे हम क्या लेंगे? डिस्टेंस, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। अच्छा ये वेरिएबल क्वांटिटी है, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। अच्छा ये आपका मैंने शो किया हुआ है कि ये लेट कर लो, ये आपका टाइम गुजरता रहा है 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड ये गुजर रहे हैं, ठीक है, ये टाइम ले लिया मैंने। और वाई एक्सिस मैंने ले लिया, लेट कर लो कि पहले 5 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 15 मीटर, फिर 20 मीटर, फिर 25 मीटर होगा, 25 मीटर। अब लेट कर लो कि एक गाड़ी चली, चलने के बाद उसने 20 या 25 मीटर का फासला तय कर लिया, 20 या, उसके बाद वो जाके वहां पे रुक गई। अब जिसम क्या हो गया कि 20 मीटर या 25 मीटर का उसने, या लेट कर लो उसने 20 मीटर का फासला तय कर लिया, 20 मीटर का फासला तय करने के बाद रुक गई। अब देखो जरा, क्या वो फासला मजीद तय करेगी 20 के बाद? नहीं। अब देखो, आप गौर करो, ये 30, 20 मीटर। अब देखो पहला सेकंड गुजरा तो उसका डिस्टेंस कितना है? 20। अब जो दूसरा सेकंड गुजरेगा तब भी उसका फासला कितना होगा? तो ग्राफ फिर दोबारा कहां पे जाएगा? जब तीसरा सेकंड गुजरेगा तब भी कितना होगा? जब चौथा गुजरेगा तब भी। इसका मतलब हर सेकंड के ऊपर उसका जिस्म क्या है? एट रेस्ट। वक्त गुजरता जा रहा है, लेकिन उसका जो फासला हमेशा कितना है? 20 मीटर है। वो 20 मीटर से ना तो आगे क्या ना ही पीछे। इसका मतलब क्या है कि बॉडी एट रेस्ट। और ये आपका एमसीक्यू बोर्ड में कैसे आएगा? बोर्ड में एमसीक्यू कैसे आएगा? वो ये पूछ सकता है कि अगर बॉडी रेस्ट में हो तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो देखो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, बिल्कुल सीधी लाइन है। इसके अंदर ये वाली जो लाइन है ना, आपने ये उड़ा देनी है, ये नहीं लिखनी है, तो मैंने समझाने के लिए आपको बताई थी। असल में ये ग्राफ होगा, और ये जो लाइन है आपकी 20 मीटर वाली, ये वाली लाइन और एक्स एक्सिस बिल्कुल पैरेलल नहीं है एक दूसरे के। या हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन भी कह सकते हैं, या पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं। तो बोर्ड में एमसीक्यू आता है, बताओ जी बॉडी एट रेस्ट है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा? आप बताओगे सीधी लाइन होगी, और वो होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या हॉरिजॉन्टल लाइन होगी एक्स एक्सिस के। यहां तो कोई बात समझ आई हो? ये तो मेरे से समझाने के लिए लिखा हुआ है, वहां पे आपने कुछ नहीं ऐसा लिखना जब ग्राफ बनाना है। वो तो आपकी मर्जी है, 20 को लो, 15 कर लो, वो कोई टेंशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा ये देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस, यानी कि जो आपका ग्राफ बनेगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और पैरेलल टू द टाइम एक्सिस होगी। यहां तो कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? अच्छा नेक्स्ट ग्राफ देखो, इसको लिखना क्या है? इसके अंदर आप लिखना इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ टाइम इज टेकन अलोंग। टाइम कहां पे लेते हो आप? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। और वर्टिकल एक्सिस पे क्या लेते हो आप? डिस्टेंस लेते हो, जो कि जिसम कवर करता है। ये बातें आपने लिखनी है जब शॉर्ट क्वेश्चन है, साथ ग्राफ बनाना है। अच्छा आगे ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, अगर जिसम रेस्ट में हो तो क्या होगा? द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जो डिस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट के जरिए जो मूव कर रहा है, विद द टाइम इज 0, जब टाइम 0 था
डेट इज द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, थोड़ा सा फासला तय करने के बाद क्या हो गया, वो रुक गया। रुकने के बाद अब उसका फासला चेंज होगा तो वो क्या बनाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएगा, और वो लाइन किसके पैरेलल होगी, टाइम एक्सिस के पैरेलल होगी ऑन अ डिफरेंट टाइम ग्राफ। शोज दैट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। इससे ग्राफ से ज़ाहिर क्या होगा कि उसकी जो स्पीड है वो जीरो है, क्योंकि फासला नहीं तय कर रहा, जो फासला नहीं तय कर रहा तो स्पीड क्या होगी, जीरो। वेलोसिटी जीरो तो स्पीड भी जीरो, तो डिस्टेंस जीरो तो स्पीड भी जीरो हो जाएगी। यहाँ तक समझ आ गई बात की। तो ये आपने थ्योरी में लिखना है, बाकी पीछे ग्राफ भी आपने लाजम बनाना है। अच्छा, ये बुक में आप ग्राफ बनाओ, ये वाला डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, ये मैंने शो भी कर दिया। अगर आप ये वाला बना, मैंने भी वही सेम ही बनाया, लेकिन मैंने एक्सप्लेन ज़्यादा कर दिया उसको, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। अच्छा, नेक्स्ट आ गया हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ दोबारा बनाना है। वो तो पता ही है आपको, एक्स एक्सिस पे क्या होगा, टाइम, वाई एक्सिस पे क्या होगा, डिस्टेंस। लेकिन कहते हैं अब वो रुका हुआ नहीं है, बल्कि वो हरकत कर रहा है विद द कांस्टेंट स्पीड के साथ। कांस्टेंट स्पीड याद है किसी को, वो आप पीछे देख लेना। अगर वो 1 मीटर में, अच्छा ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस को पे टाइम लिया हमने, ये वेरिएबल इंडिपेंडेंट, और वाई एक्सिस मैंने क्या लिया, डिस्टेंस, और ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। अच्छा, ये हमारा हो गया टाइम ले लिया हमने, और ये हमारा हो गया डिस्टेंस। अच्छा, अब देखो कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है अगर वो 1 सेकंड में 5 मीटर का फासला तय कर रहा है तो अगले सेकंड में कितना करेगा, 10 का, तीसरे सेकंड में और चौथे सेकंड में, तो हर सेकंड में कितना फासला तय कर रहा है, 5 मीटर का। इसे बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड। एक जैसे वक्फों में एक जैसा फासला तय करे, एक जैसे वक्फों में। अगर आपको यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन याद है, अ बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक सेकंड में 5 मीटर का हमेशा फासला तय कर रहा है, अगले सेकंड में भी 5 मीटर का, उससे अगले सेकंड में भी 5 मीटर का। यहाँ पे गौर करो, पहले देखो, पहले सेकंड में कितना फासला तय किया उसने, 5 मीटर का, ठीक है, यही बनेगा ना, यहाँ पे डॉट बनेगा। फिर दूसरे सेकंड में कितना फासला तय किया उसने, 10 का, तीसरे सेकंड में 15 का, चौथे में 20 का, और ये हमारी बिल्कुल सीधी लाइन आएगी इस तरह। अगर मैं सारे डॉट में से ये लाइन गुजारूं तो ये बिल्कुल सीधी लाइन होगी, और वो तिरछी होगी, वो पैरेलल नहीं होगी, ना एक्स एक्सिस पे पैरेलल होगी ना ही वो, बल्कि वो एक तिरछी सी लाइन होगी, इनक्लाइंड कह लो आप, जिस तरह आपकी स्लाइड्स होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कब, जब आपका जिसम यूनिफॉर्म स्पीड के साथ हरकत कर रहा हो, तो ये स्ट्रेट लाइन होगी, क्या होगी। तो याद रखना, बॉडी अगर, ये एमसीक्यू के लिए अहम है कि जब वो कांस्टेंट स्पीड से हरकत कर रहा हो तो वो कहाँ पे आती है, स्ट्रेट लाइन आती है। यहाँ तो कोई क्वेश्चन क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट आ गया, इसकी थ्योरी में क्या लिखना है, ये तो वैसे सेम है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कांस्टेंट इफ कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये तो वही डेफिनेशन लिख दो आप यूनिफॉर्म स्पीड की, कोई फर्क नहीं आएगा, वैसे वही जो याद की वही लिख दो। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होगा, क्या चीज बनेगी, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी एक। इट स्लोप गिव्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये एमसीक्यू के लिए भी अहम है, ये बोर्ड में एमसीक्यू तो आया हुआ है कि स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, सॉरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ कब, जब ऑब्जेक्ट मूविंग द कांस्टेंट स्पीड, वो में क्या देता है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट देता है। क्या देता है, स्लोप जो होती है ना, स्लोप होता क्या है ये मैंने नहीं बताना अभी, वो तिरछी लाइन का आप टैन थीटा लेते हो, लेकिन वो आपका सेकंड ईयर में जाके आता है, फर्स्ट ईयर में मैथ में भी नहीं है, थोड़ा बहुत होगा, फिजिक्स में थोड़ा बहुत होगा, लेकिन सेकंड ईयर में मेन आता है जाकर। तो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि अगर आपको आज ना पूछा है कि स्लोप अगर हो तो बताओ डिस्टेंस टाइम की, तो वो स्पीड को शो करती है, किसको शो करती है, वो कैसे करती है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये एमसीक्यू बोर्ड में आता है। और ये ग्राफ आपका बुक में दिया हुआ जो मैंने बना के दिखाया था आपको भी। यहाँ तक समझ आ गई बात, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, कोई टेंशन, ओके।